Hey everyone, welcome to Chemistry in Detail। तो क्लास 11th लेसन नंबर 1 केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि इस लेसन में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पूरी बेसिक चीजें डिस्कस की गई है और जो चीजें इस लेसन में डिस्कस की गई है वो थ्रू आउट आपको काम में आएगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब साइंस में जनरली आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? बायोलॉजी। साइंस में आप पढ़ते हैं फिजिक्स। साइंस में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जियोलॉजी भी पढ़ते हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जनरली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में हम डील करते हैं। बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहा जाता है। बायोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ साइंस। तो बायोलॉजी में हम जिंदा चीजों की स्टडी करते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम मुर्दा चीजों की स्टडी करते हैं। जैसे जो किन्हें हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम उन्हें कहते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, जो छोटी से बड़ी होती है चीजें। दूसरा, जो चीजें खाना खाती है जिसको हम बोलेंगे डाइजेशन, मतलब इंजेशन भी आ गया उसमें। रेस्पिरेशन, जो चीजें सांस लेती है, रेस्पिरेशन। जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते मतलब जिंदा चीजों से ही नई जिंदा चीजें बनती है। इंसानों के बच्चे होते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिज्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो आप बॉटनी में पढ़ेंगे। तो ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है जो कोई शो करता है, उसे हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है करके। अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्स, हम पढ़ते हैं प्रेशर, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे एक बात बताइए आप, फोर्स खाना खाता है क्या? नहीं। प्रेशर 1 से 2 होते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक करंट रेस्पिरेशन करता है क्या? सांस लेती है क्या? ये सब चीजें नहीं। तो जो चीजें ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये चीजें शो नहीं करती, वो आती है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ही जनरली फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट इनकी स्टडी करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जिंदा चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? हाँ। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट, फैन, एसी, टीवी, हम सब ये सब चीजें हम चला सकते हैं। मतलब हमारी जिंदगी को आसान करने में फिजिक्स रोल प्ले करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। बिना फिजिक्स के हम इतने पक्के मकान बना सकते थे क्या? नहीं। बिना फिजिक्स के नॉलेज के हम बड़े बड़े ब्रिजेस बना सकते थे क्या? नहीं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भले ही नॉन लिविंग साइंस में आए, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको बिल्कुल इंफ्लुएंस करते हैं। खास करके इंसानों को, ह्यूमंस को बहुत फायदा पहुंचाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्शंस। केमिस्ट्री आया इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस आएंगे। केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल्स हमारे लिए काम के हैं, जैसे पैरासीटामोल, इंडिया में सबसे कॉमन टैबलेट। बुखार में तो खाते ही खाते हैं। उसके बाद में कुछ खतरनाक चीजें जैसे टीएनटी। टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये धमाका करने के काम में आता है टीएनटी। डायनामाइट, ये भी धमाका करने के काम में आता है। कुछ जैसे पॉइजनस गैसेस हो गई, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, ये हमारे लिए जानलेवा गैस है। लेकिन
हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हम जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जनरली खाना खाने के बाद में हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। बताने का मतलब ये कि सॉरी जो हम खाना खा रहे हैं वो भी एक केमिकल फॉर्मूला है। हम टैबलेट्स जो खाते हैं हमें ठीक करने के लिए, जो भी समय मान लीजिए आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर आपको कुछ गोलियां देगा, तो गोलियां ये प्रॉपर्टी शो करती है क्या? डाइजेशन करती है क्या? रेस्पिरेशन करती है? रिप्रोडक्शन करती है क्या? एक गोली की 2 गोली हो जाएगी क्या? नहीं। उसके बावजूद भी वो गोली हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें ठीक कर सकती है। इसका मतलब केमिस्ट्री हमें अच्छा खासा इफेक्ट करती है। जितनी भी प्रोसेस है, ग्रोथ के लिए केमिकल सिक्रीट होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, उसका अपने आप में केमिकल फॉर्मूला है। डाइजेशन के लिए ढेर सारी एंजाइम्स जो निकलती है उनका केमिकल फॉर्मूला हमें पता है। रेस्पिरेशन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जैसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एनाबोलिज्म, तो कैटाबोलिज्म, ये आप सब बायो में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना, प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन। तो केमिकल्स ये सब चीजें नहीं करते, लेकिन इन चीजों को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। केमिकल रेस्पिरेशन नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन इन सभी चीजों को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। इसीलिए हम साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री से हम सोसाइटी के लिए अच्छी चीजें भी बना सकते हैं, सोसाइटी को मारने के लिए भी चीजें बना सकते हैं, इसीलिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन था किस चीज का? ये कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं करके। हालांकि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड which occupies space. Anything that has mass and which occupies space is called matter. तो मैटर के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, जो हम अगले वीडियो में डीप में स्टडी करेंगे। ये आपने 9th-10th में पढ़ी हुई डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर उसको खुद को कुछ तो भी स्पेस लग रही है, इसका मतलब उसका खुद का कुछ तो भी वॉल्यूम है क्या? हाँ, बिल्कुल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैटर की दूसरी डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। क्योंकि अगर उसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसका मतलब उसका वॉल्यूम है ना। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, किसी चीज को रखने के लिए जगह चाहिए, मतलब वो भी तो खुद के लिए कुछ जगह ले रहा है, मतलब वॉल्यूम है। तो ये हो गई मैटर की डेफिनेशन। सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, अगले वीडियो में आपको ये सभी चीजें डेप्थ में समझ में आ जाएंगी। तो इसको सेव करेंगे, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस सीक्वेंस में दिए हैं, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप तुरंत ही अगला वीडियो देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।